एक और बड़ी खबर। अब बात होगी ऑनलाइन धर्मांतरण के खेल की। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोपी पर पुलिस ने अब शिकंजा कस दिया है। धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को ठाणे कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है। मतलब अब गाजियाबाद पुलिस शहनवाज से पूछताछ करेगी। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए वो किस तरह बच्चों को टारगेट करता था, इसका खुलासा हो सकता है। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा ब्रेन वॉश करने वाले उस मास्टर माइंड का, यानी कि शहनवाज उर्फ बद्दो का, जो कि पेशे से एक ऑनलाइन गेम डेवलपर है। और इसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ही यह है कि वो इस तरीके का खेल रचता था, वो मुश्किल बना देता था अचानक से गेम को और फिर अपने आप को टॉप पर रखता था। ये पूरा खेल किस तरीके से करता था, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी संवाददाता नम्रता दुबे बता पाएंगी। ठाणे से हमारे साथ जुड़ गई है। नम्रता, पहले तो आप ये जानकारी दें, ट्रांजिट रिमांड कितने दिन की दी गई है? मीनाक्षी, आपको बता दें कि सुनवाई अभी भी चल रही है। कोर्ट ने सबसे पहले यही सवाल पूछा कि ये जो ऑफेंस है वो नॉन अवेलेबल है या नहीं, जिसकी जानकारी जो है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से दी गई। उसके बाद दूसरा सवाल सबसे पहले कोर्ट का ये था कि आप अगर आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रहे हैं तो उसका माध्यम क्या होगा, क्या फ्लाइट से ले जाएंगे या बाय रोड ले जाएंगे। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जवाब दिया गया है कि हम जो है बाय रोड ले जाएंगे। कोर्ट ने पूछा कि कितने दिन का वक्त लगेगा, इन्होंने 3 दिन का वक्त बताया, यानी कि 15 जून को वो गाजियाबाद पहुंचेंगे और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां पर पेश किया जाएगा। ऐसे में कितने दिन की ट्रांजिट रिमांड हुई है उसका फैसला बस कुछ ही देर में आपको पता चलेगा। लेकिन कोर्ट के बाहर जो है हलचल बढ़ गई है, पुलिस काफी एक्टिव हो गई है। जैसे ही फैसला आता है उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो जाएगी। जो कुछ फॉर्मेलिटीज है वो करके गाजियाबाद पुलिस को सौंप दिया जाएगा, शाहनवाज मकसूद खान को, जिसके बाद उसे गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल ऑर्डर की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट के अंदर चल रही है। गाजियाबाद पुलिस की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की जो रिमांड है वो मिल पाए, क्योंकि शाहनवाज मकसूद खान के तार क्या और भी धर्मांतरण की केसेस से जुड़े हैं, इसका पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और फिलहाल जो है बाय रोड गाजियाबाद पुलिस ले जाएगी, इस बात की पुष्टि की गई है। 15 जून को वो पहुंचेंगे बाय रोड। और जो कोर्ट में ऑर्डर जो है वो फिलहाल चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा गाजियाबाद पुलिस जो है वो इस केस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती है कि ट्रांजिट रिमांड अगर उनको ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा दिन अगर वो गाजियाबाद में उसको रखते हैं, तो जिन लोगों की तरफ से एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है उनसे पूछताछ करवाई जा सकती है और सबूत जो है वो इकट्ठा किए जा सकते हैं। फिलहाल जो एक कंप्यूटर है शाहनवाज का वो पुलिस ने रिकवर किया है और उस कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर ही मेन बेस गेम का था, जिससे और भी तमाम खुलासे हो सकते हैं। तो कोर्ट में, थाने के इस कोर्ट में जो सुनवाई है वो फिलहाल संक्षेप में ये भी हमारे दर्शकों को समझाएं किस तरीके से ऑनलाइन गेम में ये शहनवाज उर्फ बद्दो टैग लगाता था और अपने आप को ऊपर रखता था, जिससे कि वो बाकी बच्चों को गुमराह कर सके कि आपने कैसे इस गेम को क्लियर करना है, कैसे टॉप पर पहुंचना है और उसके लिए फिर आयतें पढ़ना है। इसे थोड़ा डिटेल में समझाएं। देखिए, सबसे ज़रूरी ये बात समझ लेना है कि शाहनवाज ना सिर्फ गेम खेलता था बल्कि वो खुद उस गेम का डेवलपर है। जब आप गेम के डेवलपर होते हो तो आपको पता होती कि गेम में चेंजेस कैसे किए जाते हैं। तो जब भी कोई बच्चा इस गेम को खेलता था तो स्टैग यानी कि चुनौतियाँ, चैलेंजेस वो गेम में डाल देता था, जिससे बच्चे जो हैं वो गेम हारने लगते थे। और क्योंकि वो डेवलपर होता था वो सिस्टम में चेंज कर पाता था इन सारी चीज़ों को। जब बच्चे गेम हारने लगे थे तो टॉप रैंक वो चेक करते हैं कि टॉप रैंक पर कौन है, सबसे अच्छा गेम कौन खेलता है। उसके बाद वो शाहनवाज को उसमें मैसेज करते थे कि क्या कुछ रूल्स होते हैं, क्या कुछ टेक्टिक्स होती है, अगर आप हमें बताएं तो इस गेम को हम भी जीत सकते हैं। तो शाहनवाज उनको पहले अपने भरोसे में लेता था, उनसे बातचीत करता था। शुरुआत में 1-2 टेक्टिक्स वो बताता भी था, उसके बाद उन्हें कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कहता था और वो बच्चे जो हैं वो गेम जीतना शुरू कर देते थे। तो एक भरोसा जो है वो शाहनवाज पर बढ़ जाता था। ये एक पहला पड़ाव था। दूसरे पड़ाव में जो दूसरा अकाउंट है उसमें जो है मुस्लिम नाम नहीं, हिंदू नाम रख के अकाउंट बनाए जाते थे। इन बच्चों से लगातार चैट किया जाता था, दोस्ती किया जाता था। जो जाकिर नाइक के वीडियोस हैं और केवल जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाए जा रहे थे या फिर और भी इस तरीके के वीडियोस दिखाए जा रहे थे, ये तो जांच का विषय है। नम्रता, आप रहिए हमारे साथ। शहनवाज कितना शातिर है इस बात की गवाही कुछ तस्वीरों के जरिए सामने आती है। फरारी के दौरान शहनवाज का सीसीटीवी फुटेज इंडिया टीवी के पास है। 10 जून से अलीबाग के एक लॉज में शहनवाज रुका था। लॉज में एंट्री के लिए बद्दो ने फर्जी नंबर और पता बताया था।
लॉज के कमरे में बद्दो न्यूज चैनल्स पर अपनी ही खबर देखता रहता था। जरा आप ये समझिए कि ये व्यक्ति खुद अपनी ही खबर वहां लॉज पर बैठे बैठे देखता रहता था कि उसके बारे में क्या खबर चल रही है। खैर, हमारे साथ नम्रता लगातार जुड़ी हुई हैं, उससे भी हम इस पर और जानकारी लेंगे। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई है। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद लाया जाएगा। शाहनवाज को कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पे भेज दिया है, लेकिन पुलिस को मुंब्रा में शाहनवाज के घर से क्या क्या बरामद हुआ, बता रही हैं इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे। ऐसे में इस पूरे मामले में सबसे बड़ी अगर जानकारी आपको बता दें कि उस कंप्यूटर को पुलिस की तरफ से रिकवर कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है, जिसमें शाहनवाज ने पूरा गेमिंग सेटअप बना रखा था। ये वो शाहनवाज का घर है जहां पर शाहजेब यानी कि उसका जो बड़ा भाई है उसके साथ पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और कंप्यूटर को पुलिस की तरफ से रिकवर किया गया है। ये पहली मंजिल पर शाहनवाज का घर है, तीसरी मंजिल पर एक और इनका घर है जहां पर वो अपने बिजनेस को लेकर काम किया करते थे, लेकिन पुलिस की टीम की तरफ से जो कंप्यूटर है वो यहां से हिरासत में लिया गया है। फिलहाल शाहनवाज के साथ साथ 3 और लोग हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं। शाहनवाज का बड़ा भाई हो या फिर वो 2 जो लोग हैं तौफीक और आर्यन, जिन्होंने शाहनवाज के भाई को सिम मुहैया करवाई थी ताकि वो अपने वकीलों से टच में रहे। तो ऐसे में इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में जुड़ी है, क्योंकि शाहनवाज महज सिर्फ डेवलपर था। पूरे ऐप को, गेम को बनाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, एक बहुत बड़े सेटअप की जरूरत होती है। तो इन सारी चीजों के पीछे, धर्मांतरण के इस बड़े गेम के पीछे आखिर कौन है, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है, पूरे पुलिस के लिए होगा। कैमरा पर्सन दिव्ते के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंब्रा। हमारे साथ नम्रता जुड़ी हुई है। नम्रता, एक बड़ी खबर ये भी कि कैसे लॉज में बैठे बैठे वो अपनी ही खबरों को देखता रहता था, शायद वो आगे की रणनीति बना रहा हो, लेकिन क्या इस पूरे मामले में एक अकेला बद्दो यानी शाहनवाज ही इन्वॉल्व था या उसको सपोर्ट करने वाले और भी कुछ लोग हैं? 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, उन पर भी आप डिटेल दें। जी मीनाक्षी, शाहनवाज ही नहीं, शाहनवाज के अलावा 3 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहनवाज का एक बड़ा भाई है शाहजेब खान, वो लगातार शाहनवाज के साथ मौजूद था। जब वो फरार हुआ, जहां गया, जितनी भी ज़रूरतें थी, जितना भी गाइडेंस था, वो लगातार शाहनवाज को दे रहा था। उसका बड़ा भाई है शाहजेब, जिसको शाहनवाज के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। 2 और लोग हैं तौफीक और आर्यन, जिन्होंने, एक जो है वो शाहनवाज के साथ वीडियो गेम खुद भी खेलता था, दूसरा जो शाहजेब का एक दोस्त है, उसने सिम मुहैया करवाई थी जब इनको यहाँ से भागना था, फरार होना था। तो इन 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस की जांच बहुत ज्यादा दूर तक जा रही है, क्योंकि शाहनवाज का एक और भाई है जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया गया, एक भाई जिसकी लास्ट लोकेशन दिल्ली की तरफ बताई जा रही थी, गाजियाबाद पुलिस लगातार उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या ये एक जो दूसरा भाई है वो भी इन्वॉल्व है? क्या ये पूरे परिवार को इस बात की जानकारी थी? ये सब बहुत बड़े जांच का विषय हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस आज सुबह शाहजेब को उसके घर पर लेकर गई थी, जहां पर जो कंप्यूटर है वो रिकवर किया गया है। शाहजेब ने बताया कि ये वो कंप्यूटर सेटअप है जिसमें पूरा गेम इंस्टॉलेशन का काम जो है वो शाहनवाज की तरफ से किया गया है। तो ये जो कंप्यूटर सेटअप रिकवर किया गया है, उसके अलावा और कितने गैजेट्स हैं, क्या फरार होने से पहले जो अहम सबूत है उसको डिलीट किया गया, ये सारे रिकवर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा पुलिस के लिए, क्योंकि जो तार हैं वो धर्मांतरण के कहाँ तक फैले हैं इसका राज खुलेगा। 400 लोगों के धर्मांतरण का भी मुद्दा उठा था, क्या वो शाहनवाज से जुड़ा हुआ है? इन सारी चीज़ों के लिए जो सबूत इकट्ठा करना है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड की ज़रूरत है। तो गाजियाबाद पुलिस जो है ज़मीनी स्तर पर रिमांड के साथ साथ सबूत भी इकट्ठे कर रही है। जो लोग शामिल हैं, फिलहाल 3 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन कोशिश ये है कि इस दरमियान जब शाहनवाज पर 30 मई को गाजियाबाद पुलिस में FIR रजिस्टर करवाई गई, तो उस दौरान क्या उसने किसी से संपर्क किया, परिवार का कोई और सदस्य था, या फिर गाजियाबाद से उसको किसी तरह की कोई किसी से संपर्क हो पाए, अब्दुल रहमान से जुड़े लोग जो हैं क्या वो शाहनवाज के संपर्क में हैं? इन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर ध्यान देना और उनकी जांच करना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एक और जो जानकारी हमारे पास है कि अब्दुल रहमान और शाहनवाज के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हुए थे, जिसकी जाँच गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ थाने पुलिस भी कर रही है। तो ये ट्रांजैक्शन कितने का था, क्या कुछ इन सारी ट्रांजैक्शन की वजह क्या थी, क्या धर्मांतरण
करवाने के बाद जी। पैसे शाहनवाज को मिलते थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इन सारे मुद्दों को बिल्कुल, यानी समझना। कि अगले 3 दिन गाजियाबाद पुलिस जो भी छानबीन इस मामले में करने वाली है, जो भी पूछताछ करने वाली है, अगले 3 दिन इस पूरे मामले को लेकर बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। शुक्रिया नम्रता, पूरी जानकारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।